हेलो फ्रेंड्स, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे जिम में पहले दिन के बारे में। हाँ, यस ऑफ कोर्स, जिम में पहले दिन क्या होता है एंड उसके बाद में क्या होता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जब पहले दिन जिम जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो इस एक्साइटमेंट में बहुत ही अच्छे से अपने पहले दिन परफॉर्म करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो जो भी एक्सरसाइज करे, जो भी वेट लिफ्टिंग करे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करे और उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की, इसलिए वो ऐसा करते हैं। उस चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग भी हो जाती है या एक्सरसाइज भी पहले दिन वो कुछ ज़्यादा ही करने की कोशिश कर लेता है। तो जब वो अगले दिन उठता है फिर से जिम जाने के लिए, पहले दिन तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है। वो बहुत कुछ सोच लेता है कि अब आगे जाके मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं वैसा करूँगा, फिर ऐसे करूँगा। इस तरह से वो पूरी प्लानिंग कर लेता है। लेकिन जब अगले दिन वो सोकर उठता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी में पेन रहता है, बहुत किसी किसी को स्वेलिंग भी हो जाती है और सारी की सारी मसल्स उसकी अकड़ जाती है। मतलब उठकर जिम जाना तो बहुत दूर की बात है, वो उठ के ठीक से ब्रश भी नहीं कर पाता है। और इवन उठकर जिम जाके हेवी वेट लिफ्टिंग करना तो दूर, वो अपने घर की सीढ़ियाँ भी नहीं उतर पाता है। वो उतरने में भी वो 10 बार सोचता है कि मैं उतर पाऊँगा या नहीं। तो जिम जाने के बाद उसकी ये हालत होती है सेकेंड डे। तो ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स? कभी आपने सोचा है कि एकदम से ऐसे बॉडी में क्या चेंज आता है? मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब हम हमारी एकदम रेस्ट बॉडी में हम एकदम से एक ड्रास्टिकल चेंज लेकर आते हैं, हम जिम जाते हैं तो हम डेली एक्टिविटी से हटकर कुछ ऐसी चीज़ करने लगते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में शामिल नहीं होता है और ना ही हमारी बॉडी उसके लिए तैयार रहती है पहले से। तो जब एकदम से ये इतना बड़ा चेंज आता है बॉडी में तो बॉडी उसको लेकर रिएक्ट करने लगती है। तो वो रिएक्शन इस तरीके से फिर निकलता है कि अगले दिन आप जिम जाने के लायक ही नहीं बचते हैं। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो मसल्स होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स से बनी हुई होती है सारी मसल्स। तो हम जब जिम जा कर के अलग तरीके की कुछ एक्टिविटी करते हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो ये जो मसल फाइबर्स है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी करने की वजह से हमारी बॉडी के ये मसल्स के जो माइक्रो फाइबर्स होते हैं ये सारे टूट जाते हैं। यस फ्रेंड्स, सारे माइक्रो फाइबर्स जो मसल्स के होते हैं वो सारे माइक्रो फाइबर्स एकदम से टूट जाते हैं। इसकी वजह से पूरी बॉडी में अकड़न आ जाती है और ये जो दर्द होता है, ये जो सोरनेस होती है, व्यक्ति पूरा जकड़ जाता है, वो हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहता है। ये सारा इस मसल फाइबर्स के टूटने की वजह से होता है, इनमें टीयरिंग होने लग जाती है। तो सेकेंड डे जब ये सारे सिम्टम्स बॉडी में आते हैं कि दर्द हो रहा है, अकड़न हो रही है, तो ये एक तरीके से एक अच्छा साइन भी होता है। तो अगर आपकी ये सारी मसल्स के फाइबर टूटते हैं तो इस सारी प्रोसेस की वजह से, दर्द की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से ये सारे माइक्रो फाइबर्स फिर से हील होते हैं और ये रिपेयर होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये दर्द होना थोड़ा अच्छा भी होता है उस टाइम पर। ये एक साइन होता है कि आपकी बॉडी सही डायरेक्शन में जा रही है जिम के दौरान। तो इसीलिए इसको राइट वे में लिया जा सकता है। और दूसरा कि जब ये मसल फाइबर्स टूटते हैं तो नए नए मसल फाइबर्स डेवलप होते हैं और मसल्स में मास भी डेवलप होने लगता है। तो जिमिंग की प्रोसेस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी में मास का होना, उसी मास को फिर हम प्रॉपर शेप देने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसीजर जो इन्फ्लामेशन की होती है, जिसमें सारी मसल्स अकड़ती है, सोरनेस होती है, जैसे किसी ने बहुत पीटा हो, मारा हो, उठ नहीं पाते आप, तो ये एक अच्छी प्रोसेस होती है। 4 से 5 दिन के अंदर ये जो आपकी बॉडी में दर्द वगैरह है ये धीरे धीरे से हटने लगता है। आप बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं पहले की तरह। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इरादों को कम करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अब मैं कभी जिम नहीं जा सकूँगा, इतना दर्द होता है, मुझसे सहन नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। डोंट वरी, बी हैप्पी। आपको सिर्फ 3 से 4 या 5 दिनों तक ही ये दर्द होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी रूटीन में आने लगेगी और फिर इस तरीके का दर्द आपको जिम करने के बाद में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सो प्लीज़ रिलैक्स रहिए। हाँ, अगर आपको ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपसे बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा है ये दर्द, तो इसके लिए उपाय है मेरे पास।
कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि जिम जाने के बाद अगर ये सारी प्रॉब्लम होती है, दर्द, इन्फ्लामेशन, सोरनेस, टायर्डनेस, मसल्स टाइट हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जिनको लेने से इन सारी तकलीफ़ों को कम किया जा सकता है और जल्दी से जल्दी ख़त्म भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनको जिम के बाद में बहुत तेज़ दर्द हो, उन्हें मसल्स बहुत ही टाइट फील हो अपने हाथ पैरों की, और वो पूरी तरह से अकड़ा हुआ फील करते हों। साथ ही अगर ये प्रोसेस उनकी बॉडी में अगर ठंडे मौसम में होती है, मान लीजिए वो पहली बार ठंड के मौसम में जिम गए हैं और वो पूरी तरह से अकड़ गए हैं, अब वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है और रिपेयर की प्रोसेस भी बहुत जल्दी होने लगती है। साथ ही दर्द भी आधे से कम समय में ठीक हो जाता है। तो रस्टॉक्स मेडिसिन की अगर हम 200 या 1 mg पोटेंसी किसी पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार अगर देते हैं 10-10 ग्लोब्यूल्स दिन में, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है और आपकी हीलिंग की प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन उन पेशेंट को दी जाती है जिन्हें जिम करने के बाद में पूरी बॉडी में पेन होता है, रेस्टलेस फील करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, सोच लेते हैं कि अब बिल्कुल भी जिम नहीं जाना है। उन्हें आराम करने से इस दर्द में, इस टाइटनेस, सोरनेस में बहुत ही आराम पड़ता है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो उनका ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो सहन नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम ब्रायोनिया की 200 या 1 mg पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। 3 से 4 बार दिन में ये दवाई देने से बहुत ही जल्दी से रिपेयर की प्रोसेस भी होती है। एक मेडिसिन है हमारे पास केम्सीफ्यूगा मेडिसिन। केम्सीफ्यूगा मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है जिन्हें जिम जाने के अगले दिन पैरों में, स्पेशली थाइस के पीछे की साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही कमर के निचले वाले हिस्से में भी बहुत टाइटनेस फील होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो उठने बैठने के लायक नहीं रहे हैं, बहुत ही अकड़न सी फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनसे अब कभी लाइफ टाइम कोई काम होगा ही नहीं, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरीके के अगर पेशेंट हैं तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। केम्सीफ्यूगा मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को दिन में 3 बार अगर देते हैं 3 से 4 दिनों तक, तो बहुत जल्दी से ये सिम्टम्स हटने लग जाएंगे और वो फिर से जिम जाने के लिए तैयार हो सकता है। एक लास्ट मेडिसिन है हमारे पास, अर्निका मोंटेना। यस फ्रेंड्स, अर्निका मोंटेना मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को देना चाहिए जिनको जिम जाने के बाद हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फील होती हो, स्वेलिंग के साथ दर्द भी हो, थोड़ा लालपन भी दिखाई पड़ता हो बॉडी में। साथ ही अगर उन पेशेंट्स को कोई पुरानी चोट लगी हो तो जिम जाने के बाद में वो दर्द बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आ रहा हो, या वो उस टाइम पे दर्द नहीं था लेकिन जिम के बाद में उस हिस्से में जहाँ पर चोट लगी थी दर्द होने लगा हो, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम अर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं 230 या 1 mg पोटेंसी में, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये दवाई भी दिन में 3 से 4 बार लेनी चाहिए, 10-10 ग्लोब्यूल्स एक बार में, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, इस मेडिसिन के पेशेंट्स को, अर्निका के पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो, मार पीट के पटक दिया हो और अब इनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा हो, इतनी ज़्यादा इनकी बॉडी में दर्द रहता है, अकड़न सी रहती है। तो इस तरीके से मैंने आपको चार मेडिसिन बताई है जिम जाने के बाद में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे बचने के लिए। इन दवाइयों को लेने से आपके दर्द में बहुत ही अच्छे से रिलीफ होगा और साथ ही हीलिंग की प्रोसेस भी बहुत अच्छे से होगी और आपका जिम जाने का जो इरादा है वो बरकरार रहेगा। आप फिर से जिम जा सकते हैं और अपनी बॉडी को एक्टिविटी में ला सकते हैं, अच्छे सा फिगर मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और जिम से रिलेटेड और भी अगर आपको वीडियोस देखना है और कुछ इंपॉर्टेंट हेल्दी टिप्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी नोटिफिकेशन होगा वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगा, आपको मेरे चैनल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी मेरा वीडियो होगा वो सीधे डायरेक्ट आपके पास आएगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।